उत्साह का कारण। देखिए, जब हमें कोई बहुत लंबी यात्रा करनी होती है और हम ट्रेन में बैठ जाते हैं, मतलब हमें सीट भी मिल जाती है, तब भी व्यक्ति उत्साहित हो जाता है कि यात्रा भले ही लंबी हो, कम से कम यात्रा प्रारंभ तो हो गई है ना। है कि नहीं? ये आपको सबका अनुभव होगा, चाहे 50 घंटे की यात्रा हो, चाहे 6 60 60 घंटे की यात्रा हो ट्रेन में। उसी प्रकार से यद्यपि भगवान के चरणों की प्राप्ति में समय जरूर लग सकता है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति भक्ति के पथ पे आ गया है, वह एकदम सही नाम उच्चारण कर रहा है, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है कि उसे कौन सा मंत्र उच्चारण करना है। उसको एकदम एग्जैक्ट मंत्र दे दिया गया है, हरे कृष्ण मंत्र। अगर नहीं पता तो मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। और कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, मेरा क्या संबंध है, एकदम सारी बातें सेट कर दी गई, बिल्कुल सही तरह से बता दिया गया है। तो बिल्कुल सही ट्रैक पे है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। अब इसका कहेंगे आप ऐसे बोल रहे हैं, कुछ प्रमाण भी है। भगवान श्री कृष्ण 15वें अध्याय के आखिरी 3 श्लोकों में बोलते हैं कि जो इस बात को समझता है कि जीव कृष्ण का नित्य दास है, कृष्ण स्वामी है, भगवान है, कृतकृतस्य भारत, वह निश्चित रूप से कृतकृत्य होगा। बिल्कुल उसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान की प्राप्ति करेगा। हाँ, इसमें एक बात ध्यान देने वाली है कि वो जो कोई बीच का स्टेशन आए तो वहां समोसे खाने के लिए ना उतरे, मतलब देयर कैन बी सम डिस्ट्रैक्शंस, लेकिन अगर बैठा रहेगा तो पहुंच जाएगा। एक सिंपल सी बात और भी विचारणीय है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठ जाए तो ट्रेन यह तो विचार करती नहीं है कि ये कितना पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा लिखा है, गरीब है अमीर है, सबको एक ही स्पीड से आगे बढ़ाती है कि नहीं। उसी प्रकार से ये जो प्रोसेस है भगवान के नामोच्चारण करने का, ये सबको ध्यान दीजिए, सभी को एक ही स्पीड से भगवान की तरफ लेके जा रहा है। चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे वो नहीं पढ़े लिखे हों, बुढ़े हों, जवान हों, कुछ उससे कोई मतलब नहीं है। इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? कितना इजी प्रोसेस है। तो फिर प्रभु कहेंगे अरे प्रभु जी इजी कहाँ है, बहुत दिक्कत होती है। तो अगर इसको आप दिक्कत मान रहे हैं और इस कारण से निरुत्साहित हो रहे हैं, तो ऐसा करिए, अभी जाड़े के समय में चले जाइए हिमालय तपस्या करने के लिए। तो वो तो वहां तो पसीने छूट जाएंगे, ठंडक में है कि नहीं, वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं। तो उसकी तुलना कीजिए कि लोग तपस्या करने जाते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे और विग्रह की सेवा में भी कितना खर्चा होता था, उसकी तुलना में कितना ईजी है हरे कृष्णा, जस्ट सो इजी। तो सभी के पास टिकट है, सभी के पास मौका है और सभी भगवान की तरफ जा रहे हैं, तो निरुत्साहित होने का कोई कारण ही नहीं है। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज संबंध में कहते थे, मैं पूछता था महाराज हमेशा उत्साहित क्यों रहते हैं? कहते हैं अरे भाई, जब ध्यान पूर्वक जप नहीं करने से भी मुक्ति मिल रही है तो फिर निरुत्साहित होने का फायदा क्या है? देयर इज नो यूटिलिटी इन नेगेटिविटी। यू कीप ऑन चैंटिंग and keep on progressing towards Krishna. So remain enthusiastic. Let's chant Hare Krishna.